जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी अब इतने बौखला गए हैं क्योंकि अमेरिका अब बिल्कुल भी इनको भाव नहीं दे रहा है और वर्ल्ड का कोई भी देश पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है। और अफगानिस्तान का की जो दलाली पाकिस्तानी खाते थे वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो पाक मीडिया और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल्स है वो मीडिया में आके अमेरिका को गालियां देना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में, क्योंकि अब सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को औपचारिक मान्यता पाकिस्तान अमेरिका नहीं दे रहा है और पाकिस्तान भी नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो दलाली की दुकानदारी थी वो बिल्कुल पाकिस्तान की बंद हो चुकी है। तो अब इन्होंने अमेरिका को गालियां देना शुरू कर दिया। आज इसी प्रकार की चर्चा आप इस वीडियो में देखोगे, कैसे ये पाकिस्तानी बौखला जाते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सिलसिला हमें नया नज़र नहीं आता। इससे पहले ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल उसकी एक मिसाल है, जिसमें इज़राइल और ईरान किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया, इन्होंने किस तरीके से अपना असला बेचा। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक चीज़ सामने आ रही है और ये अमेरिकन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। तो जो ये बनाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है फ़लाँ जगह फ़लाँ ग्रुप आ गया, फ़लाँ जगह फ़लाँ ग्रुप आ गया, दहशतगर्दी हो गई, उनको रोकने के लिए हम आएंगे, हार्ड परशूट में आएंगे, और वो असले का बेपनाह इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट इराक वॉर थी उसका भी ख़र्चा सऊदी अरब ने दिया, सारा बाद में उन्होंने पैसा दिया। ये जो सेकंड जो वॉर है, जो इराक पर हमला हुआ और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान और सब कुछ ये हुआ, उसके पैसे भी इसी तरह वसूल किए गए। तो ये जो वसूलियों का सिलसिला है, तो इसमें आप इल्ज़ाम देते हैं छोटी छोटी तंजीमों को, मुसलमान ममालिक पर, अफ्रीकन ममालिक पर आप चढ़ दौड़ते हैं। तो ये तो सिलसिला कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता। ये तो इतना बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। और ये वो जो अमेरिकन कंपनियां हैं जिनके नाम है, जो आगे जाके हम वो भी आवाम से शेयर करेंगे, ये अमेरिकन सदारती इलेक्शंस में पैक्स के ज़रिए जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़ हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन करती हैं, और ये डेमोक्रेट्स को भी देते हैं पैसे, रिपब्लिकन्स को भी पैसे देते हैं। तो जंगें ख़त्म कैसे होंगी, सवाल ये है। देखिए, जंगें खत्म होने के लिए अवाम उनके जो है वो मुतहर्रिक होते, वो इनसे सवाल करते। और किस्मती ये है कि वहां अवाम भी नहीं पूछते। दो पार्टियां हैं और दोनों ही आप कह लीजिए कि एक तरह से मतलब वो दोनों ही बदकिरदार, आप कह लीजिए, उनको दोनों ईवल्स हैं। अवाम एक ईवल को चुनते हैं, वो अपना काम करके फारिग हो जाते हैं। आप दोनों के काम देख लें। इनकी इजराइल के साथ लॉयल्टी में किसी भी पार्टी का कोई फर्क है? बेशुमार जुर्म इन्होंने इजराइल के लिए किए। अच्छा, अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर अवाम में शऊर हो या अवाम इन चीजों को परखना शुरू करें तो बड़ी सीधी सी बात आपके सामने आएगी कि 9/11 का किस्सा, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ, 9/11 एक टेररिज्म का, या जो भी हम उसे कह लें, वाकया था, एक टेररिज्म का वाकया। चलिए, ये किसी भी मुल्क में होता तो क्या उसके पास हक था कि वो जाके किसी और मुल्क पे चढ़ दौड़ता अपने ही फैसले के तहत? बहुत होता जो यूनाइटेड नेशन में जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उस मुल्क को कहा जाता है कि भाई तुम अपनी सिक्योरिटी टाइट करो। 2 साल तक यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते रहे, तेरा अपना सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता रहा, तुम्हारी इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, ये है वो है, तो अपने लोगों को सजाएं दो और मजीद अपने सिस्टम को, अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट करो। ये चीज वहां होती, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और वो अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े। अच्छा, अब किसी ने अवाम में से इनको सवाल नहीं किया। अगर अवाम उठ खड़े होते और ये कहते कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है, पहले आप अपने घर को ठीक करें ना, तो ये मेरा ख्याल है मसला इतना बढ़ता ही ना। लेकिन चूंकि ये तरीकाकार, उनका वो तरीका वारदात यही है, मफादात बिल्कुल कुछ और होते हैं। वो खुद क्रिएट करते हैं एक जंग का माहौल, एक सिचुएशन जहां फिर ये सारा ड्रामा चलता है और अवाम ने कभी पूछा नहीं उनसे। अच्छा, इसी तरह हुकूमतें भी पूछती, ये अकाउंटेबिलिटी इनमें नहीं है। आप देखेंगे ये इतनी बड़ी रकम खाई गई, लेकिन अल्टीमेटली ये इंक्वायरियां इसी तरह बस रह जाएंगी और इसमें कुछ नहीं होगा। जनरल साहब, अब अमरीकी अवाम शायद ना पूछती हो, या वो खुद भी शायद इस चीज़ को पसंद करते हो दुनिया में सुप्रीमेसी के लिए, लेकिन जो ममालिक इससे मुतासर हैं
पाकिस्तान मुतासर है और बहुत सारे लोग मुतासर हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे वज़राए ख़ारजा, हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, अमेरिका की मिसालें देते हैं। यहाँ के जो लिबरल दानश्वर हैं ये अमेरिकी सिस्टम की मिसालें देते हैं और कहते हैं कि जनाब वहाँ पर वो सोसाइटीज़ बड़ी एडवांस सोसाइटी है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि इमरान साहब भी कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब, वो नहीं यूके में वहाँ की अदालतें ऐसा करती हैं, वहाँ पर ये होता है। एक झूठ और फ़रेब की बुनियाद पर जो हुकूमतें कायम हैं और पैसे की बुनियाद पर कत्लेआम कर रही हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें उन्होंने कराई हैं। ये आप ये देखें, सिर्फ अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट की जंग में $14 ट्रिलियन और उसमें से $2.1 ट्रिलियन जो है वो 5 दिफाई कंपनियों को गए हैं। कोई इनको हाईलाइट नहीं करता, कोई इनके बात नहीं करता, यूनाइटेड नेशन में बात नहीं होती। जब आपस में बात करते हैं बायलैटरल हवालों से, तो हमारा $150 बिलियन का नुकसान हुआ अफगान जंग की वजह से। कोई उस पर इन हुक्मरानों को ललकारता नहीं है, बात नहीं करता। देखिए, जहां तक हमारे नुकसान का ताल्लुक है, ये इंतहाई शर्म की बात है कि हम यही कहते रहे कि जनाब दुनिया हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करे, व्हिच वाज वेरी वेरी रॉन्ग नैरेटिव। असल चीज ये थी कि अमेरिका के वहां होते हुए अफगानिस्तान से भारत टेररिज्म कराता रहा, तो ये कुर्बानी नहीं थी, ये हमारे 80,000 लोग कत्ल किए गए जिनका जिम्मेदार भारत और अमेरिका था। इसी तरह जो हमारा जो माली नुकसान हुआ, जैसे हम कहते हैं मईशत को $150 बिलियन का नुकसान हुआ, ये नुकसान हमारा करवाया गया, ये हमारी कुर्बानी नहीं थी। क्या हमने खुशी से ये किया? अब चीज ये है कि हुक्मरान जो थोड़ी बहुत भी अगर इस मामले में कुछ आप कह लीजिए कि सही सोच रखते, तो ये सारा कुछ अमेरिका से डिमांड करना चाहिए था। वो आपके मुंह पे कालक थोपते रहे, वो कहते रहे जी आपको 30 बिलियन दिए, आपने किधर रखे, और आप डू मोर। आप कहें जनाब 80,000 लोग जो आप हमारे मारे गए, आप कातिल हैं, आपके होते हुए वहां से टेररिज्म हुआ, आप उनको कंपनसेट करें, उन लोगों की फैमिलीज को आप रिलीफ दें। आप अपना $150 बिलियन मांगे उनसे, वो देते ही हैं, ये नहीं देते, लेकिन आपकी एक मॉरल रिक्वायरमेंट थी कि आप अपने मुल्क का जो मुफाद है मुल्क के, या मुल्क का जो स्टांस है, उसको सही तरीके से पेश करें। हम ये कहते हैं जी रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्नाइज किस बात का भाई? हमने कोई खुशी से कुर्बानी दी है? हमारे तो लोग मारे गए, ये कत्ल किए गए लोग। तो यहां पे किसी ने भी इस नैरेटिव को, जो कि नेशनल नैरेटिव होना चाहिए था, ना पार्लियामेंट बोली, ना ही कोई पॉलिटिशियन बोले, ना ही हुकूमतों ने बात की। नतीजा ये है कि आप एक डिफेंसिव पे, वो आपको आप डू मोर कहते हैं, आपको आंखें दिखाते हैं। तो ये अलमिया है। उन्होंने पूरी दुनिया में गोखरी के काम किए, लीबिया में किया, सीरिया में किया, इराक में, हर जगह उन्होंने लोग मारे बुरी तरह। लेकिन यहां पाकिस्तान में एक प्रॉपर गवर्नमेंट थी, एक सिस्टम था, यहां पे कोई ऐसा हमारे यहां कोई सिविल वॉर नहीं चल रही थी जिसकी बुनियाद पे हमें कोई एक्यूज करता। हम तो एक प्रॉपर सिस्टम लेके चल रहे थे कि हमारी सरहदों पे आके अफगानिस्तान की साइड से ये किस्सा शुरू हो गया। तो हमें अपना नैरेटिव बदलना चाहिए था, जो हमने नहीं बदला। बाकी जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए उन्होंने 1880 से लेके आज दिन तक 329 जंगें उन्होंने लड़ी और सारी खुद इम्पोज की। हम आप इससे अंदाजा कर लें कि इनकी हिस्ट्री जो है वो जंगों से भरी पड़ी है, और उन जंगों में, हर जंग में, या तो इन्होंने रिजीम चेंज करनी थी, या अपनी मर्जी का सिस्टम लाना था, या इन्होंने वहां पे अबतरी पैदा करके तो वहां पे आप कह लीजिए कि हुकूमत की रिट कमजोर करनी थी। ये तरीकाकार इनका रहा है, और थ्रू आउट इंसानियत सोच, इंसानियत के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, और आप कह लीजिए कि वॉर क्राइम्स ये करते रहे। अब चीज ये है कि इंसाफ ये चूंकि नहीं देते रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जवाल है किसी भी कौम का, वो उस वक्त शुरू होता है जब वो दुनिया में, या अपने सिस्टम में, या अपनी सोसाइटी में इंसाफ को खत्म करना शुरू करता है, इंसाफ का साथ नहीं देता। इनको कुदरत ने एक मौका दिया था रशिया के, सोवियत यूनियन के डिस्ट्रक्शन के बाद। वो जब वो सोवियत यूनियन खत्म हुआ, तो उसके बाद ये सोल सिंगल पावर वर्ल्ड पावर, ये अपनी एक सुपर पावर बन गए। अब सिंगल सुपर पावर जो है, अगर ये दुनिया में इंसाफ कायम करने की कोशिश करती है, इंसाफ कायम करती, तो लाजमन इनकी हुकूमत या इनकी सुप्रीमेसी बड़े लंबे वक्त तक कायम रहती। ये अब जवाल पजीर है, ये दिवालिया भी होंगे, इनके लोग भी
रोलेंगे, ये बड़ी तरक्की जो सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ये ज़वाल आएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने पूरी दुनिया में जुल्म का साथ दिया, इंसानियत का या शराफत का ये या इंसाफ का। जनरल साहब देखें, वो तो जवाल आएगा, अल्लाह की ज़ात देगी, लेकिन हमारे लिए भी तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है ना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, एक ऐसी गुलामाना जहनीत रखती है कि वो पाकिस्तान के अवाम को तो कोसती है। पाकिस्तान में तो एक दूसरे को ये आंखें दिखाते हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्लैक मेलिंग है और वहाँ पर जो मुसलमानों का खून किया जा रहा है, या ये जो जंगें लड़ी जा रही हैं मुनाफे के लिए, पैसे के लिए, हमारा तो कोई भी लीडर आईना नहीं दिखा रहा, दुनिया में कोई भी ये नहीं कर रहा। अब ये मैं और हमें जो मिसालें दी जाती हैं वो मुनाफकत पर मबनी जो मुआशरे हैं उनकी मिसालें दी जाती हैं। देखें जी, लंदन में ये होता है, देखें जी अमेरिका में ये होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में मीडिया बात नहीं करता। कश्मीर में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है भारत के असर की वजह से वहाँ पर बात नहीं होती। तो ये उन मुआशरों की हमें मिसालें देते हैं और ये उनके साथ दोस्ती का दम भरते हैं। ये जब तक गुलामाना जहनीत है, इन जंगों को तो कोई नहीं रोक सकता। हम तो इसका विक्टिम बनते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने गिरेबानों में आवाम को देखना चाहिए कि जिनको हमने लीडरशिप दी हुई है, जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं, वो तो इंतहाई बुज़दिल और गुलामाना जहनीत के हामिल लोग हैं। वहाँ पर जाके पनाह लेते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमारा क्या ख्याल करेंगे जनरल साहब? देखिए, इसमें हमारे अवाम और हमारे लीडर दोनों शामिल हैं। अवाम हमारी जो है वो सारा कुछ देखती है अपनी आंखों से, लेकिन क्वेश्चन नहीं करती। और जो लीडर है वो ये समझता है कि उसकी बका, उसकी हुकूमत का चलना ये वाबस्ता है मगरबी कुव्वतों की रजामंदी पे। उसमें अमेरिका आप कह लीजिए कि वो सर फहरिस्त है। अब वो जब आपकी सोच में ये हो कि और ये नैरेटिव अंदर अंदर चलते रहते हैं कि ये फलां इसलिए ये फलां जगह पे पहुंचा हुआ इसलिए कि अमेरिका ने ये किया। हमारा फेथ ये तो है नहीं ना। हम तो ये कहते हैं, हमारे लीडर ये समझते हैं कि अगर अमेरिका खुश होगा तो हम यहाँ पे इलेक्शन भी जीत लेंगे, अमेरिका खुश होगा तो हमारी हुकूमत भी चलती रहेगी। ये एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए। हमारे लीडर्स को अपने अवाम की ताकत के ऊपर कतन कोई भरोसा नहीं, और बात भी नहीं करते अवाम। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं जनरल साहब, मुझे बताएं किस लीडर ने किसी अपनी तकरीर में आकर अमेरिका की ये जो हिपोक्रेसी है, वेस्ट की ये जो हिपोक्रेसी है कि वो पैसे के लिए जंगें लड़ते हैं और यहां पर लोगों को मारते हैं, कोई कभी किसी ने कुछ जिक्र किया? कभी किसी ने कोई बात की? वो कभी ये जिक्र नहीं आएगा क्योंकि उनके अपने मफादात। अब आप देखिए कि अगर एक दलेराना मौक़िफ़ इख्तियार करते मियां नवाज शरीफ मिसाल के तौर पे, तो बरतानिया में उनकी जायदादें हैं, उन्होंने तो फौरन खोल के ले आना था कि जनाब आपकी ये करप्शन और ये आपने किया और इसके पैसे हम जब्त कर रहे हैं।